हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, वेद व्यास जी शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं कि आंखें खोलकर, नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है नेत्र बंद कर कर, आंखें बंद कर कर अपने भीतर की बुराइयों को छांट लेना और उसे बाहर निकाल देना। हम नेत्र खोलकर, आंखें खोलकर दूसरे की बुराई तो देख लेते हैं, दूसरों में बुराइयां तो छांट लेते हैं, दूसरे में बुराइयां तो हम देख लेते हैं। एलईडियां चालू करवाओ भाई, उधर की एलईडियां चालू करवाइए। उधर आवाज जा रही पीछे, एलईडियां चालू करवा दीजिए। नेत्र खोलकर, आंखें खोलकर हम दूसरे की बुराइयां तो देख लेते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम नेत्र बंद कर कर, आंखें बंद कर कर अपने भीतर जो बुराइयां छुपी होती हैं उसको भी निकालने का प्रयास करें, जिससे ये बुराई निकलेगी तो अच्छाई हमारे भीतर प्रवेश करेगी। जन्म ले लेना एक अलग विषय है कि हम आ गए, जन्म ले लिया मृत्यु लोक में। ऐसा नहीं है कि आप 84 लाख योनियां काटने के बाद वापिस मानव के शरीर में आ सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से कब तक बाहर ना आएंगे। एसी के कमरे में कितना भी बैठे रहो, पर कोई काम से तो तुमको एसी का कमरा छोड़ना पड़ेगा। डनलप के गद्दे पर कितने भी पड़े रहो, पर कोई ना कोई कार्य से तुम्हें डनलप का गद्दा छोड़ना पड़ेगा। घर के अंदर कितना भी पड़े रहो, पर किसी न किसी कार्य से घर के बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मरने से पहले राम का नाम लेना तो पड़ेगा। मृत्यु के पहले भगवान का स्मरण हमें करना है। आज बड़ा विचित्र समय चल रहा है। एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है? हैं? एलईडियां नहीं चल रही हैं? एलईडियां चलाइए, सब जगह की एलईडियां चालू कर दीजिए आप। आज बड़ा विचित्र समय है ये, और इस विचित्र समय में हम अपने जीवन की थोड़ा सा भी अंश, हमारे जीवन का थोड़ा सा भी एक समय, हमारे जीवन का एक थोड़ा सा भी पल, घड़ी हम अगर परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अगर कोई अंतिम बिंदु में ना आएगा तो तुमने जो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शिव की आराधना करी है, तुमने जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है,
ये निश्चित है कि कोई आएगा ना आएगा, पर तुम्हारे अंतिम क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। ये बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र संसार है। संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में। पाप कब करते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, और जम के बोलो जरा। पाप कब करते हैं? जवानी में। झूठ बोलेंगे जवानी में, छल करेंगे जवानी में, भोग विलास करेंगे जवानी में, अपशब्द बोलेंगे जवानी में, आड़ा टेढ़ा कर्म करेंगे जवानी में। दुनिया के लोग पाप करते हैं जवानी में, और दुनिया के लोग पुण्य करते हैं बुढ़ापे में। अगर पाप जवानी में कर रहे हो और पुण्य बुढ़ापे में कर रहे हो, तो ये श्रेष्ठ रीति नहीं है, ये श्रेष्ठ नीति नहीं है। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो तुम्हारे कपड़े पर चाय अभी गिरी और इसको तुम 3 महीने बाद धोगे, तो चाय का दाग रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो तो, रहेगा ना। और अगर वो चाय तुम्हारे कपड़े पर गिरी और तुमने जबी की जबी धो लिया, तो दाग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसी तरह आज संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में, पाप कर्म करते हैं जवानी में, और पुण्य करने का प्रयास करते हैं बुढ़ापे में। तो ईमानदारी से बोलो, जवानी के पाप को क्या बुढ़ापे में धो पाओगे? कैसे धो पाओगे? गलत काम अभी कर रहे हो, छल अभी कर रहे हो, बेईमानी अभी कर रहे हो, कपट अभी कर रहे हो। नौकरी अभी कर रहे हो, और बाद में तुम सोचो कि मेरा जो बुढ़ापा आएगा तो मैं पुण्य कमा लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं अच्छा काम कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं सत्कर्म कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं कोई अच्छा काम कर लूंगा। तो ये अलग विषय है, ये हो नहीं सकता। हरियाणा की बहनों ने एक सुंदर भजन गाया है कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। शिव कथा कहती है कि आज अगर हमारे कपड़े पर चाय गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर कॉफी गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर सब्जी गिरी है, तो उसको अभी की अभी धो लो। अभी की अभी धो लोगे तो बाद में दाग नहीं रहेगा। आज अगर हमने पाप कर्म किया है, आज हमने अगर झूठ बोला है, आज हमने गलत कर्म करा है, तो शिव पुराण कहती है आज ही शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर, कोई पुण्य कार्य कर कर, किसी का भला कर कर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी को औषधि देकर, किसी के लिए सत्कर्म कर कर अपने इस पाप कर्म को धोने का प्रयास करो। बाद का कोई भरोसा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु मेरा मन करता है, मेरा चित्त करता है, एलईडी नहीं चल रही है क्या? एक कार्यकर्ता पीछे जाकर जरा पूछ के आओ क्या तकलीफ है जरा सा। एक कार्यकर्ता जाकर जरा पीछे से पता करो, एलईडी नहीं चल रही है क्या, आवाज नहीं आ रही, कारण क्या है, क्यों आवाज लगा रहे हैं लोग? एलईडियां नहीं चल रही हैं तो एलईडियां चालू करो ना भाई। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं, भगवान शंकर से वर्णन कर रही हैं, और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय करा, प्रभु मेरा मन करता है कि
एकांत में बैठकर मैं तप साधना करूं और उस तप साधना का जो पुण्य है, उस तप साधना का जो पुण्य एकत्रित होगा, उस तप साधना का जो पुण्य हमारे पास में आएगा, उस तप साधना के पुण्य को मैं आपको समर्पित करूं। बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये बात आ रही। और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है आपका किया गया उपवास, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठें, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे, तो यह श्रेष्ठता नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को यह बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते, निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। कितना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को यह मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो।